दोस्तों, ये वही कहानी है जिसे सदियों से किताबों के पन्नों में दबा कर रखा गया। लेकिन आज हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर सत्ता अपने हाथ में ली और फिर कठोर इस्लामी कानून लागू किए, जजिया कर लगाया और मंदिरों पर हमले शुरू किए। गंगा तट पर बसा पावन तीर्थ काशी भी उसके निशाने पर आया। यहाँ मंदिरों की तलाशी ली गई और ब्राह्मणों से कठोर पूछताछ शुरू हुई। नागा अखाड़ों ने इसे धर्म पर सीधा आघात माना और प्रतिकार की तैयारी शुरू कर दी। मुगल दस्ते जब मंदिर में प्रवेश करने बढ़े तो द्वार पर नागा साधुओं ने डटकर उनका मार्ग रोक दिया। उनके साथ आम लोग भी जुड़ गए, व्यापारी, कारीगर, ब्राह्मण और गृहस्थ। भले ही उनके हाथों में हथियार नहीं थे, लेकिन उनका मौन प्रतिरोध ही एक अदृश्य शक्ति बन गया। 1664 में औरंगजेब ने दूसरी बार काशी पर आक्रमण कराया। इस बार नए फौजदार को नियुक्त कर लगभग 300 सैनिकों की टुकड़ी भेजी गई। योजना ये थी कि हमला रात में किया जाए ताकि नागा साधु सतर्क न हो सकें। लेकिन साधुओं का गुप्त सूचना तंत्र पहले से सक्रिय था। रात करीब 2 बजे 3 दिशाओं से धावा बोला गया। उत्तर द्वार पर 50 मुगल सैनिकों का सामना 35 महानिर्वाणी साधुओं ने त्रिशूल और भालों से किया। संकरी डलियां और ऊंची दीवारें होने के कारण तोपें बेअसर रहीं। उधर घात की ओर बढ़ती टुकड़ी को आनंद अखाड़े के साधुओं ने आग और उबलते तेल से रोक दिया। 3 घंटे तक चली भीषण लड़ाई में 100 से अधिक मुगल सैनिक मारे गए या घायल हो गए। लेकिन इसी दौरान तीसरी टुकड़ी का एक छोटा दल उत्तर दिशा से दीवार फांदकर सीधे गर्भगृह तक पहुंच गया। उनका लक्ष्य था शिवलिंग को तोड़ना। जैसे ये खबर फैली, आनंद अखाड़े के संतों ने तुरंत शिवलिंग के चारों ओर 20 हथियारबंद साधुओं का मानव घेला बना दिया। मंदिर के संकरे मंडपों में आमने सामने की भीषण भिड़ंत शुरू हुई। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ये मात्र युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म रक्षा का एक जीवंत उदाहरण बन गया। विलियम पिंच की पुस्तक वॉरियर एस्थेटिक्स एंड इंडियन एम्पायर्स के अनुसार गर्भगृह के भीतर 9 नागा साधुओं का मृत्युदल अंतिम मोर्चा संभाले खड़ा था। उनमें से 3 साधुओं ने एक मुगल अधिकारी को मार गिराया, जबकि शेष साधुओं ने शिवलिंग के समक्ष दीवार से पीठ तिकाकर प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन शिवलिंग को टूटने नहीं दिया। अंदर खून से भीगी चटाइयां, गूंजते शंख और तेज मंत्रोच्चार की आवाजें माहौल को ऐसा बना रही थीं कि मुगल सैनिक मानसिक रूप से टूटने लगे। लड़ाई के बाद मंदिर का पूरा परिसर खून से लथपथ था, लेकिन शिवलिंग अक्षत खड़ा रहा। मुगल सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। बाद की रिपोर्टों में अधिकारियों ने लिखा, काशी का मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक संगठित सामाजिक किला है। औरंगजेब ने इस घटना पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन अंदर ही निर्णय लिया कि जब तक हालात अनुकूल न हों, काशी पर सीधा हमला नहीं किया जाएगा। अगले 2 वर्षों तक गुप्तचरों के जरिए साधुओं, ब्राह्मणों और व्यापारियों की गतिविधियों की खबरें दिल्ली भेजी जाती रहीं। फारसी खतों में बनारस को दर उल हर्ब फी बनारस कहा गया, यानी ऐसा क्षेत्र जहां शाही आदेश प्रभावी नहीं थे। इसके बाद मुगलों ने सीधी टक्कर छोड़कर धीरे धीरे प्रशासनिक और धार्मिक दमन की नीति अपनाई। जजिया की वसूली तेज हुई, मंदिरों के दान पर निगरानी रखी गई और ब्राह्मणों के संगठनों को नियंत्रण में लेने की कोशिश की गई। औरंगजेब के दरबार की प्रमुख किताबें, जैसे मासिर-ए-आलमगीरी, इस संघर्ष का कोई उल्लेख नहीं करती, लेकिन महानिर्वाणी अखाड़ा आज भी इसे ज्ञानवापी संग्राम के नाम से याद करता है। विलियम पिंच ने इस घटना का वर्णन अपनी पुस्तक वॉरियर एस्थेटिक्स एंड इंडियन एम्पायर्स में किया है। वैष्णव भक्तमाल परंपरा में इसे शैव साधुओं की धर्म रक्षा कहा गया। लेकिन यह केवल एक मंदिर की गाथा नहीं है, ये उस धरती की कहानी है जहां आस्था को मिटाने की कोशिश की गई थी और जहां असफलता ही इतिहास बन गई। ये उन साधुओं का प्रसंग है जो त्रिशूल थामकर अडिग खड़े रहे। ये उन ब्राह्मणों का स्मरण है जिन्होंने मंदिर की दहलीज पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और ये उन आम लोगों की शौर्य कथा है जिनके हाथों में भले ही हथियार नहीं थे, पर दिलों में आग जल रही थी। याद रखिए, ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी पहचान है। जब तक हमारी नसों में ये ज्वाला बहती रहेगी, तब तक कोई औरंगजेब, कोई बादशाह, कोई हुकूमत हमें मिटा नहीं सकती। ये कहानी कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसे जितना दबाया जाएगा, ये उतनी ही प्रखरता से गूंजेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।